अब आगे यहां देखो, नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये जो है ना, ये सब क्या है मालूम है, ये बैलेंसी है। ये क्या है, ये बैलेंसी है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो 2 8 1 होगा सॉरी बच्चा, 2 8 1 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Na पॉजिटिव, वैलेंसी हो गया +1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। पोटेशियम का होता है 19, तो 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैल्शियम का होता है 20, 2 8 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी +2। ये ना टंटे ही खत्म कर देता हूं मैं। ये पीरियोडिक टेबल जानते हो इसको, ये पीरियोडिक टेबल कभी जिंदगी में देखा है बच्चा? इसका खास बात क्या मालूम है? इसकी खास बात ये है कि यहां पर सोडियम जो था आपका, सोडियम क्या ये 281 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो Na पॉजिटिव हो रहा था। इस लाइन में जितने आएंगे सबके पास +1 वैलेंसी होगी। बस इतना याद रखना, मैं बोल रहा हूं, याद रखना, काम आ जाएगा। ये देख, ये पूरा टेबल याद रख लेना। हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप +1। मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम अभी बताया था Mg2 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बचेगा 2 8 2 पॉजिटिव। इस पूरे का होगा +2, इस पूरे का क्या होगा +2। ये डी ब्लॉक है, अपनों को छोड़ देना है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो 13 होता है, 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी याद करो, आखिरी में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आखिरी में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस पूरे का होता है +3, ये भाई साहब +4, या फिर इसको +4 लिखो या कुछ भी लिखो, ये 50-50 हमारा, ठीक है। ये होगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, और ये तो भाई साहब बोलेगा 0, अपने पास कोई लेना देना नहीं है, अपन कंप्लीट है भैया। आखिरी में 8 है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमको लेना ना देना, हम किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया? ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, ये सारे जो नीचे दिख रहे हैं ना, सबका एक ही होगा। ध्यान से बच्चे ये देख लेना। चलो भाई, अब ये ना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको रट लिया, याद कर लिया, तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी होती है -1। नाइट्रेट -1। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट -1। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2। सल्फेट यहां पे -2, सब -2 होता है। अमोनियम 2, ठीक है। ये काम की चीज है अपने पास, कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। बाकी चीजें ना अपनों को है ही नहीं, इतने में अपना काम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नाम बनाना है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अरे मैं को है ना इतना नहीं मालूम, सबसे पहले एक काम कर लेता हूं मैं। यहां पे एग्जांपल क्या बना, HCl। HCl कैसे बना, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या H पॉजिटिव 1 होता है, ये -1 होता है, तो इनमें क्रिस क्रॉस होगा। याद रखना, अगर ये दोनों सेम टू सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, HCl बन जाएगा। आ गया समझ, आ गया समझ। अब ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फाइड क्यों बोला, क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 होता है। ये देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फर, ये होता है +1, ये होता है -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, H2S बन गया, H2S। बहुत सिंपल है, अभी बताऊंगा बहुत सारे कंपाउंड का नाम। ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, ये फालतू की चीज कुछ भी मत पढ़ना। जैसे मेरे पास क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्या ये +2 शो करता है, -1 शो करता है क्लोरीन, तो ये आपस में क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2, ले झेल। और क्या बनाना है यहां पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर मैं बात करूं तो क्या ये +3 शो करता है, ये -2, इधर ले जा इधर ले जा, तो क्या बन जाएगा, Al2O3। झंझट ही नहीं है, वैलेंसी याद करो, काम निपटाओ। वैलेंसी कहां से याद करोगे, ये याद कर लो, या फिर जो मैंने तरीका बताया ये याद कर लो बच्चा, और ये पॉलीएटॉमिक वाला याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लो, मैग्नीशियम क्या होता है, +2, ऑक्सीजन -2, अगर सेम टू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये इधर इधर तो होगा नहीं, ये बन जाएगा MgO, खत्म खेल। ये बनाना है मेरे को। नेम द फॉलोइंग, अरे यार ये इसका नाम पोज एंड पाउंडर। कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है भैया ये चीज, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये तो मालूम है सब। अब देखो यहां पर बच्चा मुझे ये बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम जो होता है Na1+ होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3- होता है। बोला सर कहां से बता रहे हो, ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट SCO3- वैलेंसी 1 होता है क्या, तो आ जाओ यहां पे, रिटर्न, रिटर्न कहां पे आ गए, यहां पर। तो इन दोनों में क्या होगा, क्रिस क्रॉस होगा। मैंने बोला था अगर सेम टू सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, NaHCO3। याद करो, पहले अपन ने पढ़ा ये चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अच्छा,
यहां पर ये ना इस केस में एक्सेप्शन है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2, ठीक है। इसमें बच्चा दिमाग लगता है सल्फर ऑक्सीजन, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, 8 और 6, ये भी 2, 8, 1 मिनट 2 और 6, इसके आखिरी में 6, इसके आखिरी में भी 6, फिर भी ये क्या बना, क्यों बनाता है SO2? तो याद रखना 2 सल्फर है, सल्फर जो है ना यहां पर 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक को 2 और एक को 2, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो फाइनली ये बनता कुछ S2O4, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो SO2 बनेगा। ये एक्सेप्शन है, लेकिन आपको तो बनाना है SO2। फेरिक क्लोराइड, अच्छा फेरिक क्लोराइड की अगर बात करूं, Fe और O, फेरिक होता है +3 और होता है -2। एक मिनट, क्लोराइड है क्या? सॉरी बच्चे, क्लोराइड है ना यहां पर, तो क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, तो -1, ये आपस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा, FeCl3। बोले सर फेरिक और फेरक क्यों बोल रहे हो सर? यहां पे आ जाओ बच्चा वापस, यहां देखो, आयरन अगर Fe2 पॉजिटिव है तो फेरस होगा, Fe3 पॉजिटिव है तो फेरिक होगा, क्यूप्रस अगर सिंगल पॉजिटिव है तो क्यूप्रस होगा, क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव है तो क्यूप्रिक होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे। स्कूल में इसको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड, तो Cu, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करो तो Cu1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन, एक मिनट ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, ये होता +1, ये होता -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बना, Cu2O, ये हो गया, झेलो। ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये Fe और OH, अगर मैं इसको बात करूं तो इसको इधर ले लेता हूं मैं, Fe +3 है, OH -1 है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, FeOH3। आया समझ में? ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास OH है, इसलिए ये क्या बनाएगा, पोटेशियम +1, CO3 -2, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बना लिया भैया, K2CO3, इसका नाम होगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखो अब जो है आप बना सकते हो, कुछ भी बोले आपसे आप बना सकते हो। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये +2, ये -2, तो फाइनली क्या हो जाएगा, MgO, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ये +2 -1, तो क्या बन गया, CaCl2। मैंने बोला कि यार एक काम करो, हाइड्रोजन सल्फेट बनाओ, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H +1 होता है, सल्फेट SO4 -2 होता है, तो इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2SO4। बोले सर ये आप कहां से बता रहे हो? मैं बच्चों बता रहा हूं आपको यहां से, कहां गए रे, ये पॉलीएटॉमिक वाला, यहां से बता रहा हूं, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। मुझे किसी ने बोला कि सर एल्यूमिनियम सल्फेट बना के बताओ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर कोई बना रहा तो Al +3 सल्फेट SO4 -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, Al2 SO4 होल थ्राइस। बना सकते हो, जो चाहो तुम बना सकते हो, बस ये चीजें याद रखना बच्चा, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये बन गया कुछ कंपाउंड, ये पॉलीएटॉमिक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट। देखो भाई, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बट आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, पानी में डिसॉल्व होता है। मतलब ये जो तुम्हारे डायग्राम है, यहां पर क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड लेंगे हम लोग, और कंपाउंड लेने के बाद पहले ये चेक करेंगे क्या ये घुल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो कंडक्टिविटी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में थोड़ी सी बात करना है मुझे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर यहां पर अभी एकदम प्योर वाटर है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब जलने के लिए आयंस का या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे NaCl डालूंगा तो ये बल्ब जलेगा, क्यों, NaCl आयंस प्रोवाइड करता है, तो करंट बनेगा, बल्ब जलेगा। लेकिन अगर मैं शक्कर डाल देता हूं तो क्या ऐसा होगा क्या, तो ऐसा ना होगा मुन्ना। तो ये क्या रीजन है, ये प्रॉपर्टी बताता है। तो सुनो, ऑब्जर्वेशन टेबल आपका एक्टिविटी 9.4, अगर कंपाउंड टाइप और सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर तुमने NaCl डाला उसमें, तो ये आयनिक बॉन्ड है भाई, सोल्यूबल होता है, और ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा। अगर कॉपर सल्फेट डालते हैं तो ये भी आयनिक होता है, सोल्यूबल होगा और कंडक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सॉल्यूशन शुगर, ये कोवेलेंट होता है बच्चा, सोल्यूबल तो होता है लेकिन कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। नैप्थलीन बॉल और अदर बॉल, जो भी एग्जांपल कैरोसिन वगैरह डाल डुला के देख लेना, ये तो इनसॉल्युबल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। मतलब याद रखना, कोवेलेंट कंपाउंड आर डज नॉट फ्लो क्या
करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक चीज याद रखना, NaCl जो होता है ना, ये कब होता है मालूम है? गुड कंडक्टर एट मोल्टेन स्टेट। बाबू ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल वाला नमक, एकदम सूखा वाला नमक से करंट नहीं फ्लो होता है, मोल्टेन स्टेट गीले गीले में होता है ये चीजें। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चा, सारी चीजें देख लेना, मजा आ जाएगा। स्कूल में पूछे ये पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस, ये सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, हाँ बोला था ना मोल्टेन स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टल फॉर्म बनाता है नहीं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एग्जांपल NaCl COSO4 H2O CO2 शुगर, ये हो गया काम। आगे की कहानी, अच्छा क्या भैया, ये इन्होंने ये बोला कि है ना, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द सॉलिड कंपाउंड दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिसॉल्व स्टेट। भैया इसका आंसर है NaCl, मिल गया जवाब। NaCl are bad conductor in solid state but good conductor of heat and electricity in the molten state। आंसर मिल गया। A metal M with 2 electron in its valence shell, okay, react with oxygen to form that slightly soluble in water, predict the formula type of bond। अरे यार इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, मेटल के आखिर में क्या इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये -2 होगा तो MO बनेगा। मैं इसका एग्जांपल एक काम करूं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अरे यार मैं ले लेता हूं एग्जांपल है मैग्नीशियम, तो ये क्या हो जाएगा? +2 -2 MgO। क्या पता MgO घुलता है कि नहीं घुलता है? इसका ना कमेंट में बता दूंगा आंसर में, है ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। यार मास, वजन करना है मेरे को। मेरे पास एक तराजू है, 1 किलो का बाट रख लिया, ठीक है, फिर 1 किलो उसमें एक कोई नमकीन का पैकेट रख दिया, इधर बाकी सामान, तो मास तो ऐड ही करना है ना कुल मिला के। तो सुनो मास कैसे ऐड करते हो, तो आपको ना बच्चा चैप्टर 8 में जाके आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास याद करने का सिंपल तरीका है, 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल कर दो, उसका जस्ट क्या कर दो? डबल। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, देखो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कितना गया? 2 + 16 कितना हो गया? 18। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार बोला है? 12 प्लस में 2 × 16, तो 12 प्लस में 16 दूना 32 कितना हो गया ये? अरे 44। बात समझ में आ रहा है? ये यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं मास के लिए? यूनिट। अब यहां पर क्या HNO3 का मास निकालना है? मुझे निकालना है HNO3 का मास। मैं बहुत सारे मास निकाल के दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। क्या हाइड्रोजन 1 है? नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस में, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ऐसे 3 है, तो 1 + 14 + 16 तिया 48, तो कितना हो गया? 15 + 48, 8 और 5 13, 5 6 6 63 यूनिट। समझ में आ रहा है? तुम किसका मास निकालना चाह रहे हो? CH4 का निकालना है। ये लो CH4, एक कार्बन का 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन, तो 4 × 1, तो 12 + 4 कितना हो गया भैया? 16 ग्राम या 16 यूनिट, जो भी आपको जिस हिसाब से बोला जाएगा, यूनिट के हिसाब से बात करनी है। अच्छा बोले सर एक खुद से भी तो बताओ। यार मैं इसका कर लेता हूं, C6H12O6। बच्चा ये है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। तो देख भाई, एक कार्बन का मास होता है 12, ऐसे 6 कार्बन है तो 12 एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऐसा 12 है, और एक का होता है 16, और ऐसे कितने? 6। समझ में आ गया? हाइड्रोजन कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 12 चौक 72 72। ये हो गया आपका 12 प्लस में 6 जगह 36, और 6 और 3 9, 16 चक 96 हो गया। अरे मतलब 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10 7 16 18, 180 यूनिट। अरे किसी का भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। चलो मुझे H2SO4 का कमेंट में बताओ, और K2Cr2O7 ज्यादा हो जाएगा यार ये तो। चलो K2SO4 का बताओ, और NaHCO3 का बताओ मुझे, ये सब कमेंट में बताओ। अब यहां देखो, फॉर्मूला मास यूनिट, अरे वही होता है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। कैसे? फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ द सोडियम, Na2O जो है ना, Na2O इसका मतलब एक का होता है 23, तो ऐसे 2 है और 1 हो जाएगा 16, तो क्या हो गया? ये 46 प्लस में हो गया 16, यहाँ पे 6 6 12, ए भाई किधर गया? 6 6 12, 5 और 1 है 6, 62 यूनिट। अरे ठीक है ना,
इस तरीके से करना है। ये भी वही है, कैल्शियम का होता है 20 दूना 40, 20 दूना कितना होता है बच्चा 40। और यहां पर देखो नाइट्रोजन 2 है ना, तो 2 × 14 कर लो, ये सब प्लस में होगा। ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया, 2 × 6 मतलब 6 × 16 मतलब 40, इसका हो गया 40 प्लस में 2 नाइट्रोजन तो 2 × 14 प्लस में 6 ऑक्सीजन तो 6 × 16 करो रे भैया। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, ठीक है। ये टॉपिक हो जाता है बच्चा एंड। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं बच्चा, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए। हम नए नए हैं यूट्यूब में, ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं आता है, मैं दिल से पढ़ाऊंगा और इसकी PDF जो है ना मैं पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।